इश्क रसूल कूट कूट कर भरा भरा हुआ, सारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में लगा दी, सारा माल इश्क में लगा दिया। हुजूर फरमाते हैं अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में जो दुनिया से पर्दा फरमाने लगे कि किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया जितना सिद्दीक अकबर के माल ने मुझे नफा दिया। सिद्दीक अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से लक़ब अता फरमाया। जब हुजूर मेराज पे जाते हैं और जाकर फिर ऐसी ऐसी बातें दुनिया में आकर बताते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में गया मैंने जन्नत की भी सैर की, मैं जहन्नम की तरफ भी मुझे दिखलाया गया। अब सारी बातें करने के बाद उसी रात को मैं वापस भी आ गया तो मक्के के लोग इनकार करने लगे। उन्होंने कहा कि बस अब मौका है अबू बकर को पकड़ने का, अब इकरार करके दिखाए कि भाई एक आदमी यहां से इतना 1500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर एक ही रात में करे, फिर वापस आ जाए, फिर आसमानों पर सफर करे। ये वो मौका है जहां पर सिद्दीक के पास कोई दलील नहीं होगी। अब सिद्दीक से अबू बकर से जाकर पूछते हैं, अरे बताओ अब क्या कहते हो, चलो तुम अपने नबी की बातें करते थे। अब जाकर उन्होंने पूछा, कोई आदमी अबू बकर ऐसे हो सकता है एक दिन में जाए? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिजारत करने वाले थे, पूरे इलाके में सफर करने वाले थे, सफर का भी पता था, मुशक्कतों का भी पता था, वक्त का भी पता था। पूछा कि कोई एक आदमी यहां से बैतुल मुक़द्दस जाता है, वहां पर जाने के बाद फिर वहां से आसमानों पर जाता है, फिर आसमानों से वापस आता है, फिर वापस अपने घर में एक ही रात के अंदर आ जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। ऐसा जवाब दिया कि कमाल कर दिया, आसमान से सिद्दीक का लक़ब मिला। और फरमाने लगे जिसका मफहूम है कि अगर ये मेरे रसूल ने बात की है तो 100% सच्ची है। खुदा की कसम आज दिन मेरी आंखें देख रही हैं कि सूरज सामने है, दिन है, अगर अल्लाह का रसूल कह दे कि ये रात है तो मैं यकीन के साथ कसम उठाकर कहने के लिए तैयार हूं कि अबू बकर की आंखें झूठ बोल सकती हैं, अल्लाह का रसूल झूठ नहीं। वो सदाकत, वो मकाम, हुजूर के साथ मुसलसल मुशक्कत के दिन, हुजूर के साथ जहां हुजूर दावत पे जाते, हुजूर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ होते, छोटे बच्चे होते थे, हजरत अबू बकर साथ होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से हजरत अबू बकर को और सिफात अता फरमाई थी, नसब उनको बड़े याद होते थे, कौन किस कबीले का है, किसका बेटा है, वो उससे बड़ा किसका, उसका बाप का क्या नाम था, उसके दादे का क्या नाम था। अब हुजूर साथ जाते, हजरत अली उनको बुलाकर लाते, हजरत अबू बकर उनसे मिलते और कहते ये तुम्हारे भाई हैं, ये हाशमी हैं, ये कुरैशी हैं, तुम फला कबीले के हो, तुम्हारा बाप ये था, तुम्हारा दादा जाकर वहां पर इस नस्ब में हुजूर से जाकर मिलता है, ये तुम्हारे इस तरीके से रिश्तेदार हैं, एक अच्छी बात करने वाले हैं, तुम जरा सुन लो। सारी जिंदगी कहीं पर हुजूर को भी तकलीफ, जब हुजूर को तकलीफ आती तो हुजूर के यारों को भी तकलीफ आती। इस तरह दावत का सिलसिला चलाते रहे। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ही हैं कि जिनके हाथ पे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह मुसलमान हुए, हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, हजरत तलहा मुसलमान हुए, हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन मुसलमान हुए, हजरत उबैदा इब्न जर्राह मुसलमान हुए, हजरत अरकम इब्न अबी अरकम मुसलमान हुए। कितने इनमें से वो सहाबा हैं जो अशरा मुबशरा हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के जरिए अता फरमाया। इनमें से हर एक की एक अपनी दास्तान है, अपने इन्होंने इनके कारनामे हैं, अपनी इनकी फतूहात हैं, इस्लाम के लिए कुर्बानियां हैं। ये सारे के सारे वो उलुल आज़म बड़े सहाबा हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए इस्लाम अता फरमाया। और फिर ये इस्लाम में भी उस मकाम पर पहुंचे कि पूरी दुनिया इनकी अजमतों की गवाह है।